हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है दोस्त, वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि यह काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और यह हम कवर करेंगे दोस्तों। जनवरी से अप्रैल तक का यह अपडेट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को फ्रेंड्स, और अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, क्योंकि यह वर्तमान में कौन क्या है करेंट से रिलेटेड टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न कौन सा उसको कवर करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी दोस्तों? तो पहली आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल थी और दूसरी आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 यानी 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी कि जल थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ठीक है, जो थल सेना होता है दोस्तों, वायुसेना और नौसेना का कमांडर इन चीफ होता है आपके कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वह आपके जगदीप धनखड़ हैं। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनका पूरा नाम है आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह भारत के 15वें नंबर के कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं आपके अमित शाह। यह भारत के पहले गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके ऑप्शन सी मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। ये है देखिए मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपके 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक हैं आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूमेन, इसके संस्थापक हैं, जिन्हें हम क्या जानते हैं दोस्तों किसके रूप में? तो AO ह्यूमेन के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल आपके कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपके तुषार मेहता। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए है तुषार मेहता जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष हैं आपके JP नड्डा। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। JP नड्डा हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों जो कि बीजेपी के बारे में है। तो बीजेपी का पूरा नाम है भारतीय जनता पार्टी और इसका मुख्यालय क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था आपके 6 अप्रैल 1980 में और इसकी जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? इसका जो संस्थापक है आपके अटल बिहारी वाजपेयी एवं कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। तो दो लोग इसके संस्थापक हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इसका जो सिंबल है दोस्तों क्या है? वह आपके
लोटस फ्लावर है, यानी कि कमल का फूल इसका सिंबल है, यानी कि चिन्ह है। चलिए, चुनाव चिन्ह है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के जो उप प्रमुख बने हैं आपके कौन बने हैं दोस्तों? संजय जसजीत सिंह बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ए है संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो एनडीबी की न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष बनी है आपकी डिल्मा वाना रूसेफ। ए है डिल्मा वाना रूसेफ दोस्तों, एनडीबी की नई अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं और एनडीबी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एनडीबी की जो नाम है पूरा न्यू डेवलपमेंट बैंक है और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 को हुआ था दोस्तों। तो आगे भी 15 पीछे भी 15, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो 15 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपके शंघाई चीन में स्थित है दोस्तों। इसका तो एनडीबी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो एसएसबी की नई महानिदेशक बनी है आपकी रश्मि शुक्ला। ठीक है दोस्तों, रश्मि शुक्ला एसएसबी की नई महानिदेशक बनी है। एसएसबी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सशस्त्र सीमा बल इसका पूरा नाम है। इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सशस्त्र सीमा बल ही कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ बने हैं दोस्तों 50वें मुख्य न्यायाधीश। और UU ललित की बात करें तो यह आपके सुप्रीम कोर्ट के 49वें यानी कि 49 मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद 50वें की बात करें तो DY चंद्रचूड़ बने हैं। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? स्थान कहाँ है? तो यह स्थान आपके नई दिल्ली में स्थित है, आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम की बात करें तो इसका जो पुराना नाम है आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो महालेखा नियंत्रक CGA आपके कौन बने दोस्तों? SS दुबे। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। SS दुबे जो है वो आपके महालेखा नियंत्रक बने हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो नए CEO हैं आपके ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम आपके नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके नीति आयोग में। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वह आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपके 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसकी जो मुख्यालय वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं आपके नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। और आपको बता दें दोस्तों कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो यह आपके सुमन बेरी हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी जो बातें हुई दोस्तों यह आपके नीति आयोग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो भारत के नए CDS बने हैं आपके अनिल चौहान। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए देखिए है अनिल चौहान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह आपके समीर V कामत बने हैं। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि DRDO जो है आपके एग्जाम में काफ़ी
बार देखने को मिला है इसके क्वेश्चन। तो डीआरडीओ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम इसको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके संस्थापक कौन, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और इसके संस्थापक की बात की तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद इसके संस्थापक थे। याद रखिएगा, इतनी बात जो है आपके डीआरडीओ से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं। तो जी कृष्ण कुमार, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ए है जी कृष्ण कुमार, बीपीसीएल के वर्तमान में अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह आपके कौन है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका राजीव कुमार, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। राजीव कुमार भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपका कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपके 26 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है। तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं दोस्तों वह कौन है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका विवेक राम चौधरी। ए है विवेक राम चौधरी, इनको भारतीय वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल आपके आर वेंकट रमणी है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हैं आर वेंकट रमणी, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल। तो फ्रेंड्स हम इसलिए यहाँ पे इमेज लाते हैं जिससे कि आपके माइंड में बना रहे और कौन है भाई। तो जो इमेज है उससे आपके दिमाग में काफ़ी दिनों तक यह क्वेश्चन बना रहता है और उनका इमेज भी आपको पता हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके कौन। तो ओम बिरला, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए है भाई ओम बिरला, देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपनी सोनम मैम की कंटेंट और मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं आपके कौन है। तो राइट आंसर होगा आपका आर हरि कुमार, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए है आर हरि कुमार, भारतीय नौसेना के प्रमुख, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके मनोज सोनी, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ए है मनोज सोनी दोस्तों, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं आपके यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी का पूरा नाम क्या फिर। तो यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो यह आपके नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। इतनी बातें आपकी यूपीएससी से रिलेटेड हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है। तो वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक हैं आपके राजीव रघुवंशी, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। राजीव रघुवंशी आपके भारत के औषधि महानियंत्रक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में चेयरमैन है दोस्तों आपके राइट आंसर होगा बी अनिल कुमार लाहौटी दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन है। ये देख लीजिए यहाँ पे इनका पिक्चर है अनिल कुमार लाहौटी जी का। चलिए आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं रेलवे के बारे में। तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब की गई थी। तो 1905 में इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो
तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो शक्तिकांत दास जो है वह आपके रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है। यह कौन से नंबर के गवर्नर हैं दोस्तों? यह आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और इन्हें अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो क्या है दोस्तों? यह एक भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। चलिए इसरो के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसरो के बारे में। तो इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसरो का पूरा नाम है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 यानी 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, कर्नाटक बेंगलुरु में। और संस्थापक हैं आपके विक्रम साराभाई। इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। और ये हैं आप भाई डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इसरो से रिलेटेड हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ए है माधवी पुरी बुच, वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ईडी प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक कौन है? तो ईडी प्रवर्तन निदेशालय है दोस्तों, इसके जो महानिदेशक हैं आपके कौन हैं? तो राइट आंसर होगा संजय कुमार मिश्र। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये इसके महानिदेशक हैं। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका ईडी का पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के विदेश सचिव हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा हैं। ये हैं विनय मोहन क्वात्रा, भारत के वर्तमान में विदेश सचिव। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय तट रक्षक ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर होगा बीरेंद्र सिंह पठानिया यानी कि BS पठानिया। यह भारत के जो भारतीय तट रक्षक हैं उनके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आपके ICG इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना की गई है आपकी 1 फरवरी 1977 को। ठीक है, और 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड अपना स्थापना दिवस मनाता है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वह आपके कौन हैं? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। यह कौन है दोस्तों? यह आपके अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सिद्धार्थ मोहंती LIC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका ITBP के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ITBP के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं दोस्तों वह आपके कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका अनीश दयाल सिंह है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आपके ललित कुमार गुप्ता। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए कॉटन दिख रहे हैं काफ़ी, और ये हैं भाई ललित कुमार गुप्ता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आपके दिनेश कुमार खारा।
राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, दिनेश कुमार खन्ना जो है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आइए जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष है आपकी कौन? तो राइट आंसर होगा आपका निधि छिब्बर। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके, राइट ऑप्शन होगा आपका यश किशोर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये है देखिए यश किशोर। चलिए आगे चलते हैं और एसएससी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एसएससी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एसएससी का पूरा नाम है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी और जो मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आपके कौन है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या ऑप्शन होगा? तो आपका राइट ऑप्शन होगा एम जगदीश कुमार। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं आपके यूजीसी के बारे में। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। तो वर्तमान में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नियुक्त किए गए कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर आपके राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन ये है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब जान लीजिएगा, हमने टोटल पूरे आपके 40 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करिएगा, इसे पूरा पढ़िएगा दोस्तों और वीडियो का पूरा आप पढ़ के एक बार रिवीजन कर लेना इसका। ठीक है, जिससे कि आपको बखूबी याद हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का पूरा नाम है। तो इसके निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? इसके निदेशक आपके नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, एनसीईआरटी के निदेशक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने पूरे 40 क्वेश्चन कवर कर लिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आपको कमेंट करनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप हमारे चैनल पे नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखे रहें और लगन के साथ प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।